तो हेलो भाइयों, आज हम आ चुके हैं न्यू वीडियो लेकर आपके लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण। और हमें इसमें टेंस के बारे में समझना है। ठीक है, टेंस क्या होते हैं, टेंस के बारे में समझना है। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या भेद होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग हमें टेंस का प्रकार सब कुछ देखना है। ठीक है, तो चार्ट बनाएंगे। पहले हम चार्ट बना देते हैं एक, फिर टेंस देखेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस देखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो चार्ट जो है ये आपके लिए, चार्ट जो होता है इसमें, चार्ट में आपके लिए सबसे पहले टेंस क्या होता है। टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है, काल, या आप इसे बोल सकते हो समय, काल या समय। ठीक है, काल या समय, टेंस का मतलब होता है काल या समय। अब ये जो है टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक है, टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। बात क्लियर है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। तो अब टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जो सेंटेंस है वो होता है आपके पास प्रेजेंट। कौन सा, प्रेजेंट। पहला जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। और वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो अभी, जो अभी हम, जो मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ वो सभी क्या है, वर्तमान काल है। अभी मैं मूव इन, अभी बना रहा हूँ, ये समझो वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है। बात क्लियर है, जो वर्तमान, अभी जो मैं उपस्थित हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप खाना खा रहे हो या फिर आप क्या करें, कुछ भी कर रहे हो आप, वो वर्तमान काल है। ठीक है, और पास्ट, पास्ट क्या होता है, सेकंड है आपका पास पास्ट। पास्ट टेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। आप इन्हें एक और कंडीशन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्या होता है भूतकाल। भूतकाल जो होता है ये जैसे कि कल गुजरा हुआ, या अभी हम 2 मिनट पहले, या वन क्षण, एक क्षण पहले ही जो गुजरा हुआ पल है वही, या समय, टाइम, कुछ भी, तो वही क्या कहलाता है हमारे पास, भूतकाल। ठीक है, भूतकाल कहलाता है। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर। क्या आता है, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस होता है आपके पास, इसे बोलते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं इसे, भविष्यकाल। भविष्यकाल किसे कहते हैं, भविष्यकाल जो आगे आने वाला है, वर्तमान काल से। अब वर्तमान काल है और 2 मिनट बाद या एक क्षण बाद ही आने वाला जो समय होता है वो भविष्यकाल होता है। बात क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए, अब वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया और भविष्यकाल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, तो डन ऑफ दैट करें। ठीक है, तो आगे देखिए, अब वर्तमान काल और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या क्या है, इनके बारे में समझ में आ गया। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को हम पहले ले लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस पहले ले लेते हैं हम। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट सॉरी पी आर ई है, पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है बता सकते हो। यस, वह समय जिसमें, जिसमें थोड़ी एडिंग दे देते हैं, वह समय जिसमें, जिसमें किसी कार्य का उपस्थित होना, का उपस्थित होना क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, शॉर्ट लिख रहे हैं। सेकेंड है आपके पास, अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस के तीन, ये टाइप टेंस कितने प्रकार के, टाइप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी टेंस। ठीक है, काल तीन प्रकार के होते हैं। उनके जब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के भेद कितने होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के भेद होते हैं आपके 4। कितने होते हैं, 4। तो प्रेजेंट टेंस के भेद, भेद का मतलब होता है टाइप से ही मान सकते हो आप, ये टाइप सेट प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रकार। प्रकार इसके जो हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। बात क्लियर है। तो पहला जो टाइप है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान, ठीक है, हिंदी में लिखें तो लिख सकते हो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है इंडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और ये भी निश्चित ही होता है, ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब निश्चित, निश्चित काल, ठीक है। हिंदी में इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कोई गल नहीं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है हमारे पास, इसके भेद बता रहा हूँ मैं, 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा होता है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं बिल्कुल ये ऐसा समझो कि आपके लिए बहुत ही शॉर्ट लेवल, और मैं इतनी छोटे लेवल से लेकर चल रहा हूँ, ये समझो, जो बहुत ही लो लेवल से लेकर चल रहा हूँ, ये समझो आप, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट ये कॉमा जो लगा रहा हूँ ये समझ लेना, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हिंदी इनकी इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, कोई ना। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है, जब सेंटेंस कराएंगे एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है, इसीलिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। ऐसे ही सेम पास्ट के होते हैं, फ्यूचर के होते हैं, ठीक है। पास्ट लिखेंगे आप, सेकेंड जो है वो आपके पास है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस क्या होता है? वह समय, वह समय या काल ऐसा लिख सकते हो, वह समय जिसमें किसी कार्य को बीते हुए कुछ क्षण हो, कुछ क्षण ही हुए हों, ठीक है। ये है, ये भी ऐसे ही है सेम। इसके भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। भेद जो होते हैं वो कितने? 4 होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखे तो देख सकते हैं, देयर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ टेंस, ऑफ पास्ट टेंस, ऑफ पास्ट टेंस। बात क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। प्रेजेंट, अब ये कौन सा आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सेकंड आता है आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर आता है आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर आता है आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे देखिए, अब फ्यूचर को देख लेते हैं। क्या? अब फ्यूचर को, ठीक है। थर्ड आता है आपके पास फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की परिभाषा क्या होगी? वह समय जिसमें किसी कार्य को, जिसमें किसी कार्य को आने वाले समय में पूरा करते हैं,
उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब ये भी ऐसे ही, इसके भी ऐसे ही 4 भेद होते हैं, ठीक है। इसके भी कितने 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप है आपका इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड आता है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ आता है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या पता है, ये आपका चार्ट हो गया। क्या हो गया? चार्ट। बात क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो गया? कंप्लीट चार्ट हो गया। ओके, ये कंप्लीट चार्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे चलिए, अब चार्ट हो गया, ठीक है। तो चार्ट के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? सेंटेंस टाइप्स वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो चलिए टाइप्स वाइज पढ़ेंगे इनको, सेंटेंस को। सबसे पहला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, ठीक है। और मैं इसकी वर्ब आपको जो भी वर्ब हैं और जितने भी हैं क्रियाएं, उनको मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। उनमें देख लेना आराम से, ठीक है। अभी तो मैं उन्हें डाल दूंगा, लेकिन कल तुम्हारे लिए उसकी वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ चलाएंगे, ठीक है। उतनी ही उतनी ही मीनिंग डालूंगा, मतलब वर्ब की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतनी ही डालेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन सभी मीनिंगों को कवर करेंगे, ठीक है। एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे हम इसमें सबसे पहले। ऐसा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डेफिनेशन या परिभाषा। ज़्यादातर हिंदी में लेके चलूँ तो ही अच्छा है, इंग्लिश के बजाय। इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी का मीन ज़्यादा आए वो बेटर रहता है। समझ में आ रहा है? तो जिन हिंदी वाक्यों के लिखेंगे इसको, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, लेकिन किसके अंत में? क्रिया के अंत में। समझ में आ रहा है? मतलब मेन वर्ब के अंत में क्रिया, मेन वर्ब। अगर हम स्टेटमेंट मेन वर्ब नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें क्या है कि सिंग, जैसे कि आप समझ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसमें मेन वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, इसलिए क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ये सब याद होनी चाहिए डेफिनेशन, ध्यान से कैसे भी करके, ठीक है। ता हूँ आदि शब्द आते हैं, ये आपको आना ही चाहिए। सेंटेंस की परिभाषा आनी ही चाहिए टेंस की, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रहती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है डेफिनेशन, हो गया। अब हमें लिखना है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, रूल क्या होता है? रूल का अर्थ होता है नियम, या स्ट्रक्चर लिख दो, ढांचा, ठीक है, कैसा भी कर दो आप। तो रूल होता है आपके पास, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, सब्जेक्ट का अर्थ जानते ही हैं, करता होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। इनका भी मैं बताऊंगा एस या ई एस कब कैसे लगाते हैं, ठीक है। एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर्म, और डॉट डालना है, ठीक है, और लास्ट में डॉट। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखिए ज़रा,
रूल नियम आपका ये है, तो ज़रा ध्यान से देखिए इसमें एक चीज़ कि आपके पास यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब रूल ये है, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर हिंदी लिखवाओ, हिंदी तो आप जानते ही हैं, इसे क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, इसे मुख्य क्रिया बोलते हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया बोलते हैं। ओके, इससे आपको समझ में आ जाएगा और ठीक है, इसके सामने है ये, ठीक है। अब देखिए ज़रा आगे देखिए, इसके बाद आगे देखिए ये हो गया, ठीक है। तो अब आगे आती है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ से आगे उन्हें देख, तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास रूल हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाना है हमें वो देखते हैं। एक वचन कर्ता आपको मैंने पहले ही लिखा रखा है, ठीक है। तो एक वचन कर्ता के साथ कब यूज़ करना है, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता इजिकल टू हमें मेन वर्ब में एस लगाते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया में जब एक वचन करता आए तो मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में एस जोड़ना है। बात क्लियर है, एस जोड़ना है। और ईएस जब जोड़ते हैं वो कब जोड़े जाता है वो देखिए ज़रा, जब किसी वर्ड या जब किसी मीनिंग, किसी मीनिंग, किसी मीनिंग, ऐसा लिखो, किसी मीनिंग के पीछे, किसी मीनिंग के किसी मीनिंग के लास्ट, के लास्ट लास्ट लेटर, लास्ट लेटर, लास्ट लेटर क्या हो, लास्ट लेटर में पता है क्या आना चाहिए, या तो ओ आई या, ठीक है, एस एच आई, या ओ आई एस एच आई एक्स आई, ठीक है, और सी एच आई, ठीक है, और एस एच ओ सी एच, और एक और है और भी है, एक्स्ट्रा कर लेना अगर आ जाए तो, ठीक है। मुझे इतना ही याद आ रहा है और माफ़ करना, जो भी आगे जो भी भूल गया हूँ मुझे माफ़ करना, ठीक है। इतना है इनके जो लास्ट वर्ड है, ठीक है। एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि कैसे, ठीक है। ईटीसी मतलब आदि, ठीक है, एक्स्ट्रा। बात क्लियर है। यहाँ पे आपको लिख देना है जैसे कि गो, गो के पीछे ओ आ रहा है और गो जो है अब इसमें एक वचन करता है, जैसे कि मैं बता दूंगा तो इसमें ईएस लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर है ये आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब बहुवचन करता क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन करता क्या होता है, बहुवचन करता में आपको, बहुवचन करता, ठीक है, बहुवचन करता, बहुवचन करता में आपको एस या एस नहीं जोड़ना है, मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ना है, मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ना है, एस या एस नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। नो ऐड दिस एस या एस, ओके। मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपके पास जैसे कि ईट, ईट माने होता है खाना, ठीक है। ईट, ईट है तो ईट ही रहने देना है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, मैं आपको मोस्ट बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब उदाहरण ले लेते हैं और फिर करने की कोशिश करते हैं, होते हैं या नहीं फिर देखेंगे, ठीक है। चलो चलो एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, इसके 4 सेंटेंस कैसे बनाते हैं, 4 6 जो भी हैं, ठीक है। मैं 6 सेंटेंस बना के दिखाऊंगा आपके लिए, ठीक है। वैसे मोस्ट 4 ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट तो केवल एक ही रहता है, सिंगल, ठीक है। तो इसका जो आता है, जैसे कि नंबर 1 उदाहरण ले लेते हैं, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, सबसे इजी सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। सेकंड एक और ले लेते हैं, इसके 4 सेंटेंस बता दूंगा, स्ट्रक्चर भी बता देंगे, बस ओवर है, ठीक है। जैसे कि तुम बाज़ार जाते हो, तुम बाज़ार जाते हो, ठीक है, तुम बाज़ार जाते हो, ठीक है। इतना ही बहुत है, ठीक है। देखते हैं इन्हें, वह खाना पकाती है कैसे होगा, वह कौन है, एक स्त्री है ना, स्त्री है तो इसीलिए उसके लिए क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, ठीक है। मीनिंग अगर नहीं लिख रहा है तो मैं मीनिंग इनको डाल दूंगा आपको, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में एक, और एक वीडियो में आपके लिए मैं वर्ब डालूंगा। बात क्लियर है, ठीक है। इनसे आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सी पकाना है, पकाती है,
ठीक है। मेन वर्ब क्या है, पकाना, और टी है आ रही है, तो इसीलिए हमें पता चल जाएगा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा पकाना की मीनिंग है कुक, कुक, और बहुवचन है या एक वचन है, सी बताओ। एक वचन करता है कि नहीं, एक वचन करता है, तो इसमें एस या एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो इसमें लास्ट इनमें से तो कोई आ नहीं रहा है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे बताओ, एस लगा देंगे। और सी कुक्स फूड, फूड माने होता है खाना, ठीक है। फूड में क्या होता है, खाना, ठीक है। सी कुक्स फूड, ओके। सेकंड, तुम बाजार जाते हो, यू, तुम की मीनिंग बहुवचन करता है, इसीलिए क्या लगाएंगे, जाता है। ताकि पहले तो हमें ये देखना पड़ता है, सेंटेंस पहचानना पड़ता है, सेंटेंस कैसा है, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना पड़ता है, हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंस को यूज़ करना होता है। तो तुम बाजार जाते हो, यू, जाना की मीनिंग होती है गो। अब एस या एस लगाऊं कि नहीं लगाऊं बताओ, लगा दूं, नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि तुम जो है वो बहुवचन करता है, और बहुवचन करता के साथ हम गो ही रहने देते हैं, ना तो एस या एस नहीं लगाते हैं। मुख्य क्रिया में एक वचन करता के साथ एस या एस जोड़ देते हैं। तो यू गो टू, टू क्यों रिप्लेस कर रहे हैं हम, प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, टू रिप्लेस कर रहे हैं हम, यहाँ से कहीं अंत जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, बाजार जा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं उसके लिए, कम के लिए नहीं लगाते हैं, क्योंकि कम तो हम आ रहे हैं, आने के लिए नहीं, जाने के लिए लगाते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, ठीक है, MARKET, यू गो टू मार्केट, ठीक है। इसके 4 सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या होता है, यू, ठीक है। अब क्या है इसमें, डू या डज लगाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको लिखा दूंगा, इसीलिए ये पूरा इंडेफिनिट पूरा देखते हैं, ठीक है। तो यू डू, क्योंकि बहुवचन करता है इसीलिए यू डू नॉट गो की गो आएगी, और टू मार्केट सेम आ जाएगा, जैसा है तैसा, ठीक है। बस काली कहाँ पे है, यहाँ पे हमें नहीं के लिए डू लगा देते हैं, और डू इसमें एस या एस को हटाते हैं, तब लगाते हैं डू या डज, ठीक है। हाँ, और एक बात और है, इंटरव्यू सॉरी ये नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा है ये, नेगेटिव टेंस है, ठीक है। नेगेटिव टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और फिर आएगा हमारे पास तीसरा आता है, डू यू गो टू मार्केट, ठीक है। सेम है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये देखना चलता है। और लास्ट में इंटरव्यूशन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। जब कैसा आ जाए, WH वर्ड आ जाए, या आर, जैसे कि यस नो टाइप क्वेश्चन आ जाए, या WH वर्ड। बात क्लियर है, यहाँ तक ध्यान के चलना, ठीक है। डू मैंने आगे इसलिए लगाया, क्या तुम मार्केट जाते हो, या क्या तुम बाजार जाते हो, ठीक है, उसके लिए। आगे देखिए ज़रा, फिर आएगा डू यू, ठीक है। डू यू नॉट गो टू मार्केट, डू यू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, इंटरव्यू मार्क लगा देंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है इसके स्ट्रक्चर। सेकंड मैंने फर्स्ट का तो लिखा दिया आपके पास, थर्ड, सेकंड और फोर्थ का लिखाना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, यहाँ पे रूल लिख देंगे, रूल लिखेंगे। पहले हमें सेकंड का लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, सब्जेक्ट, फिर डू या डज लगाएंगे, डू या डज, ठीक है। डू या डज मैं बता दे रहा हूँ क्या है ये आपके पास डू या डज जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, प्लस डू या डज प्लस नॉट, प्लस अब क्या आएगा, नॉट प्लस मेन वर्ब को शॉर्ट में लिख देना हूँ, ठीक है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा। और इसको मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, ये नेगेटिव है, ये कैसा वाक्य है, नेगेटिव है ये, ठीक है, नेगेटिव है ये, ठीक है। आगे समझते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। आगे देखिए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। रूल दूसरा देखेंगे, रूल दूसरा देखेंगे, रूल सेकंड है ये। थर्ड देखेंगे, थर्ड रूल क्या कहता है, इसमें आएगा सब्जेक्ट नहीं आएगा पहले, सबसे पहले इसमें आएगा डू या डज में से कोई एक, ठीक है। डू या डज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आएगा। और इंटरोगेशन मार्क और ज़रूर आएगा इसमें, ठीक है। इंटरोगेशन मार्क को ध्यान रख लेना,
ठीक है। अब ये कौन सा हो जाएगा बताओ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, रूल 4, रूल 4, रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 में आपके लिए मैं बताऊं तो रूल 4 देखिए ज़रा, रूल 4 में आएगा आपके पास डू या डज में से कोई एक, डू या डज, डू या डज में से कोई एक आएगा, और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, ठीक है, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर मैंने ऑब्जेक्ट बताया था, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इंटरजेक्शन मार्क आएगा, फिर हो जाएगा फिनिश लास्ट इंटरजेक्शन मार्क पे, ठीक है। इसमें आएगा ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इस पूरे को वाक्य को आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा है ना, इसे आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि मैंने उधर स्पेस नहीं था इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी बता दे रहा हूँ, इसकी क्या क्या हिंदी है वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इंटेरोगेटिव को बोलते हैं हम प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। ये है बात, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो भी कमी होगी वो मैं आपके लिए ज़रूर पूरी करूँगा उसको भी, और देखते हैं अगर कोई भी कमी रह गई होगी तो हम कल देखेंगे फिर उसको, ठीक है। इतना हो गया और हम कल देखेंगे, ठीक है। कल नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, और आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और डाउट जो भी हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।